देखिए फोटो डायोड में, फोटो डायोड क्या है? फोटो डायोड जान लीजिए। फोटो डायोड प्रकार का पीएन संधि डायोड है। ठीक है, यह क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, यह करता है। ठीक है, और एक चीज और जानो, यह डायोड प्रकाश संवेदनशील होता है, यानी प्रकाश से चलता होता है। ये आपकी खासियत होगी। एक प्रकार का पीएन संधि डायोड, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। यह डायोड प्रकाश संवेदनशील डायोड होता है। प्रतीक क्या है? एलईडी की तरह ही प्रतीक है इसका, लेकिन आप एलईडी का वीडियो देख लीजिएगा। उसमें एलईडी को जब हम शो करते थे तो हम ऐसे दिखाते थे, ये हम कहते थे कि ये एलईडी है ना। लेकिन इसी को हम जब फोटो सेल को दिखाएंगे तो हम ऐसे दिखाएंगे, सॉरी, ये प्रकाश अंदर आएगा। ये प्रकाश क्या हो रहा है? अंदर आ रहा है फोटॉन के रूप में, है ना। इसमें भी पी और एन दो थे, इसमें भी पी और एन दो होते हैं, यानी ये भी पीएन संधि डायोड है, ये भी पीएन संधि डायोड है। एक में प्रकाश बाहर निकलता है, दूसरे में प्रकाश इंटर करता है। इसको कहते हैं हम फोटो डायोड। क्लियर हो गया? ये आपका फोटो डायोड है। हम एलईडी से तुलना करके आपको बता दिए, दोनों में अंतर बता दिए कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, फोटो डायोड किस अभिनत पर काम करता है? तो ये रिवर्स बायस पे काम करता है, यानी पश्च अभिनत पर काम करता है। ठीक है, पश्च अभिनत का एक और नाम है उत्क्रम अभिनत। ठीक है ना, ये आप जान लीजिए। अब फोटो डायोड का परिपथ चित्र हम आपको दे रहे हैं। देखिए, एलईडी में भी आपका सीमक प्रतिरोध के साथ ही जुड़ा था श्रेणी क्रम में, यहाँ भी वैसा ही हुआ है। बस इतना अंतर है कि एन को एलईडी में ऋण मिल रहा था, यहाँ पे एन टाइप को आपको धन से जोड़ना होगा। ये देखिए, धन से जुड़ा है एन टाइप और ऋण से जुड़ा है आपका पी टाइप। ठीक है, रचना भी जो आपको लिखा है, जो यहाँ दिख रहा है, वही हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो फोटो डायोड उत्क्रम अभिनत पर कार्य करता है, अतः एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से जोड़ते हैं। देख लीजिए, एनोड से जोड़े हुए हैं एन टाइप को, है ना, और पी टाइप को हम बैटरी के कैथोड से जुड़े हुए हैं। जोड़ना चाहिए था एनोड से, लेकिन हम जोड़े हैं कैथोड से। समझ में आ गई? एलईडी का ठीक उल्टा है। आर सीमक प्रतिरोध है आपका, जिसको हम जोड़े रखते हैं। कार्य देख लीजिए, कार्य इसका बहुत स्पेशल माना जाता है, बहुत आसान है समझना, क्योंकि एक्टिवेट है। फोटो डायोड उत्क्रम अभिनत पर अति सूक्ष्म संतृप्त धारा देता है। अति सूक्ष्म ये जो धारा है, ये रियल में आपकी पश्च धारा है, ये आपको समझ में आती होगी, पश्च धारा है। तो ये जो संतृप्त सूक्ष्म धारा होती है, इसको कहते हैं डार्क करेंट, यानी अदीप्त धारा। ये माइक्रो में होती है, याद रखिएगा। पश्च अभिनत पे जो भी धाराएं मिलती हैं डायोडों में, वो रियल में माइक्रो में ही मिलती हैं, माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, ये समझ में आ गई। जब डायोड, फोटो डायोड पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, यानी जब आप प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, तो यह प्रकाश जो फोटॉन के रूप में आपतित होता है के कारण संयोजी बैंड से एक इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में उत्तेजित कर देता है, यानी संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चला जाता है चालन बैंड में, जिससे संयोजी बैंड में कोटर मिलते हैं। देखिए, संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन यदि, जैसे हम अगर एक दिखाएं आपको, जैसे ये चालन बैंड है और इसके बगल में है संयोजी बैंड, ये संयोजी बैंड है।
अगर प्रकाश मिला तो संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चला गया चालन बैंड में, तो जाहिर सी बात है चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और संयोजी बैंड में उसके सापेक्ष धन आवेशित होगा, यानी कोटर उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो गड्ढा हो गया, कोटर बन गए। तो यही आपको लिखा गया है कि यह प्रकाश फोटान जब आपतित होता है तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में उत्तेजित कर देता है, जिससे संयोजी बैंड में कोटर उत्पन्न हो जाता है। अर्थात इस क्रिया में अतिरिक्त कोटर और इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, यानी जैसे ही प्रकाश आपतित होता है तो जो पीएन संधि डायोड के पदार्थ हैं उनकी चालन संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं और चालन बैंड में चालन इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं और संयोजी बैंड में कोटर उत्पन्न हो जाते हैं, यानी धन आवेशित कोटर उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे प्रकाश जनित आवेश कहते हैं। यानी जो लोग अब अपनी मर्जी से नहीं हुए, प्रकाश के कारण हुए, इलेक्ट्रॉन भी और कोटर भी, इनको हम कहते हैं प्रकाश जनित आवेश। याद रखिएगा, प्रकाश जनित आवेश में दोनों लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और कोटर भी उत्पन्न होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा तो एक कोटर भी उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है चालन बैंड में, लेकिन कोटर उत्पन्न होता है संयोजी बैंड में, ठीक है। अब देखिए, इनके कारण धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। जब ये उत्पन्न होंगे तो चलेंगे तो धारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसका मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगा। क्योंकि जब आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो जो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ जाने लगेंगे, चालन बैंड में। तो जितना प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते जाएंगे उसका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बढ़ता जाएगा, सापेक्ष कोटर भी बढ़ते जाएंगे। इसके कारण उसमें धारा की प्रबलता क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये समझ में आ गई बात आपको। इतना ही आपका इसका क्रियाविधि है। अब इसका उपयोग भी देख लीजिए, उपयोग भी आपको सरलता से दिए हैं। आपतित प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करने में, ये तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, धारा के अकॉर्डिंग। जैसे हम अभी देख रहे थे कि जब हम संधि पे प्रकाश डाल रहे थे तो कोटर और इलेक्ट्रॉन बन रहे थे, दोनों लोग बन रहे थे, ये दोनों लोग चल रहे थे तो धारा मिल रही थी। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता प्रोपोर्शनल क्या हो गई, धारा, है ना, धारा बन गई। यानी प्रकाश बढ़ेगा, प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी। तो हम किसी प्रकाश को इस डायोड पर डाल करके उसके धारा के मान को अगर ज्ञात कर लें तो उससे पता चलेगा कि प्रकाश की तीव्रता क्या है। प्रकाश संसूचक के रूप में प्रकाश आपके 2-3 तरह के होते हैं, जैसे अर्धध्रुवित प्रकाश, पूर्ण ध्रुवित प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश। तो उनको पहचानने में भी इसका प्रयोग करते हैं। प्रकाश चालित कुंजी का भी प्रयोग करते हैं, यानी प्रकाश का यूज करके आप दरवाजे को खोल सकें। कंप्यूटर पंच कार्ड में प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका ये वीडियो कंप्लीट होगा। आपको जानने वाली बात इसमें क्या रही, फोटो डायोड क्या है, एक प्रकार का पीएन संधि डायोड जो अति संवेदनशील होता है, प्रकाश संवेदनशील होता है। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है और प्रकाश का प्रतीक आपका एलईडी के विपरीत होता है। फोटो डायोड अभिनत जो होता है वो पश्चिमाभिनत का होता है। फोटो डायोड के परिपथ में सीमक प्रतिरोध, फोटो डायोड और ये लगे रहते हैं। उसका एन टाइप हमेशा बैटरी के धन सिरे से और पी टाइप ऋण सिरे से जुड़ा होता है। रचना आपको हमने पहले ही बता दिया है और ये आपकी क्रियाएं हो गई, ठीक है। जब बाह्य स्रोत से अगर उपयुक्त प्रकाश की ऊर्जा पड़ती है तो क्या करता है, फोटान जो गिरता है प्रकाश का वो संयोजी बैंड का एक इलेक्ट्रॉन उठा करके चालन बैंड में कर देता है। तो चालन बैंड में चालन इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं और संयोजी बैंड में कोटर उत्पन्न हो जाते हैं और ये परिपथ में क्रियाशील हो जाते हैं। प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाती है, आपसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाएगी, कोटर इलेक्ट्रॉन अधिक पैदा होंगे और प्रकाश धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। धन्यवाद।